अरे लो आ गया लेके मिठाई, शाबाश। ये लीजिए मालिक, महालक्ष्मी कंपनी का है, बहुत हाँ। तगड़ा घी वाला अरे मिठाई है। क्या बात है। हमार बचवा पास हो गया। अरे तुम खाओ यार, मुझे मत दिखाओ, मैं तो डायबिटीज का पेशेंट हूँ। अरे थोड़ा सा तो खा नहीं नहीं लीजिए नहीं, यार। बिल्कुल नहीं, मेरी डायबिटीज बढ़ जाएगी। हाँ अरे नहीं, खुशी नहीं, का बिल्कुल माहौल है, नहीं, डायबिटीज क्या करेगा नहीं, मालिक? नहीं, खाइए नहीं, खाइए। खाओ 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 खाओ। नहीं नहीं, ले लीजिए मिठाई। नहीं ठीक है, खाओ, ठीक तुम है। लोग खाओ, तुम लोग खाओ। कोई खाओ बात खाओ खाओ, हाँ खाओ तुम लोग खाओ। हाँ खाओ खाओ खाओ। चलिए खाओ, मालिक, खाओ, आ जाओ। अंदर लेकर चलिए। कैसी लगी, कैसी थी? ऐसा मौका कब आएगा? यस, कभी भी आ सकता है यार। तुम्हारे बच्चे होनहार बच्चे हैं, कितने खुश नसीब हो तुम कि तुम्हारे बच्चे यूके में पढ़ेंगे, यूके में नौकरी करेंगे। कितने खुश नसीब हो तुम। और मैं भी खुश हूँ, बहुत खुशी होगी कि तुम्हारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे और हमारे बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। मजा आएगा, दोनों फैमिली मिलके रहेंगे। मजा आएगा। यस, भाभी बहुत खूबसूरत लग रही है, एकदम खुश है। हाँ भाभी जी का कमाल है। भाभी जी यू आर ग्रेट, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और हाँ, आपकी आंखें तो जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत आंखें आपकी। अरे देखो, आपके बच्चे आ गए। पिताजी, अभी हम लोगों का फ्लाइट का टाइम हो गया है, अब हमें निकलना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। मैंने पूरी जिंदगी तुम दोनों से दूर होके बिल्कुल नहीं जिए हैं। तुम्हारे अच्छे फ्यूचर की बात नहीं होती तो हम तुम दोनों को कभी हमसे दूर नहीं भेजते। मेरा तो कलेजा फटे जा रहा है। अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अब हम बड़े हो गए हैं, हम बाहर जाके अपना काम कुछ तो करना पड़ेगा ना फैमिली के लिए। जाओ, अपना ख्याल रखना और किसी की बात की चिंता मत करना। पहुंचने के बाद फोन कर देना। ठीक है बाबूजी, प्रणाम। चलते हैं। तुम बेफिक्र रहना। बेटा, आप लोग यूके जा रहे हैं ना, मेरा आशीर्वाद है। और सुनो, मेरे बेटे का नंबर लिख लो, वो आपका पूरा इंतजाम करेगा, खाने का, पीने का, रहने का। नंबर लिख लो। जी बोलिए। हाँ लिखो लिखो, 98202। नंबर लिख लिया? जी। बेटा, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है, मेरा बेटा पूरा इंतजाम कर देगा, किसी बात की चिंता मत करना। बिल्कुल। हाँ? जी। जी अंकल। गुड लक बेटा। थैंक ओके, यू, थैंक ओके। यू। छोड़ आइए दो, छोटे छोड़ दो मालिक। बेटा। हाँ छोड़ दे बेटा, चलिए। इन लोगों को छोड़ के आओ। जाओ जाओ। देखो राजेश, हमको छोड़ के जा रहे हैं। राजेश, ये बड़े दुख का समय होता है, बच्चों को छोड़ना कितना मुश्किल है, हैं? पूरी जिंदगी साथ रहे और फिर अलग हो जाए। है राजेश? राजेश, मायूस मत हो। अरे भाभी जी, मायूस क्यों रही हैं आप? ये तो जिंदगी है, सब कुछ करना ही पड़ता है। नौकरी तो करनी पड़ेगी ना, इतनी पढ़ाई लिखाई की है, खर्चा किया है, जाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम लोग आराम से एंजॉय कीजिए, ठीक है? अब मैं भी यूके साइड में रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ, तुम भी साथ चलो ना घूमने फिरने, जैसे मैं यहाँ घूमने फिरने आया हूँ। क्या फर्क पड़ता है, वहाँ यही ना, एंजॉय करेंगे। हाँ, प्लान बना लो। हैं? आप लोग अचानक हमारे दरवाजे पे? क्यों, हम आपके दरवाजे पे नहीं आ सकते? आप लोग नहीं आ सकते तो इसका मतलब हम भी नहीं आएंगे? आप लोग इतने बिजी हुए हैं कि बच्चों को बड़े आदमी बनाकर ही छोड़ेंगे। सुना है उन दोनों को यूके के लिए नौकरी भी लग गई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई के दम पर सब कुछ हासिल कर लिए हैं, जैसे कि हर माँ बाप का सपना होता हम है। भी तो इसीलिए आए हैं, सब कुछ हासिल हो गया है, एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है? क्या भाई साहब, सब बातें खड़े खड़े ही पूछेंगे या बैठने को भी कहेंगे? आइए आइए, बैठिए बैठिए। ये हमारे बड़े मित्र हैं। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। बैठिए बैठिए भाभी जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन हमारा इंट्रोडक्शन भाभी जी से नहीं करवाएंगे? जरूर जरूर करवाएंगे करवाएंगे। ये हैं सविता जी, मेरी धर्म पत्नी। नमस्ते। पत्नी। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत खूबसूरत है आप। शुक्रिया। आप ये बताइए, आप अचानक
कैसे आना होगा? देखिए भाई साहब, वैसे तो हमें बात घुमा के करने का कोई शौक नहीं है। आपके बच्चे सेटल हो गए हैं, अच्छी पढ़ाई और नौकरी भी है, उनका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। हमारी बेटी रागनी भी अभी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करके आई वाह है। वाह, वेरी गुड वेरी मैं गुड। चाहती हूँ अपनी बड़ी बेटी का विवाह आपके बेटे अंश से करवा दूं, क्योंकि हमें भी एक अच्छे परिवार और पढ़े लिखे दामाद की जरूरत है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। क्या तो हमने तो सिर्फ सगाई की बात ही नहीं की। तब अब सोच लो राजेश, अब सोच लो शादी की बात। अरे ये कितना खूबसूरत पेड़ है, इनकी लड़की कितनी खूबसूरत होगी आपको अंदाजा नहीं है। हाँ, माँ बाप खूबसूरत है, लड़की भी खूबसूरत होगी। हाँ, ये सही बात शादी है। पक्की कर। राजा जी, इसमें सोचने की क्या बात है? मैं राजी, आप राजी, लड़की लड़के को देख लेगी, लड़का लड़की को हाँ। देख लेगा, दोनों राजी तो क्या करेगा काजी। वाह वाह। ऐसा करिए कि कल हमारे घर आ जाइए और मैं वहीं आपको लड़की दिखा देता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं राजेश का दोस्त हूँ, ये मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। मेरा क्या सजेशन था कि बजाय ये आपके घर आए, बेटर ये है आप लड़की को यहीं बुला लीजिए ना। शुभ काम में देरी क्यों? लड़की आ जाएगी, लड़की अपना घर भी देख लेगी और लड़का भी देख लेगा, सब काम यहीं हो जाएगा। क्यों सविता? हाँ। सही तो कह रहे हैं। हाँ, एक फोन करो, लड़की बुला लो यहीं पर भी। डायरेक्ट रागनी को फोन करता हूँ और यहीं बुला लेता हूँ। हाँ रागनी, बेटा यहाँ आ जाओ। मड में मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, लाइव हाँ। लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी बुला जल्दी लो। आ जाओ। जल्द, हाँ जल्दी आ जा। और जब तक हम चाय नाश्ता कर लेते हैं, भाभी जी ऑर्डर दे दिया है ना, बोलो जरा उनको। हाँ जी। हाँ देखो चाय? जरा भाभी। चाय नाश्ते की क्या जरूरत है? मुन्ना, आप कहाँ रह भाभी गए? जी, मेरी चाय में वो अदरक जरूर डलवाना। जरूर जरूर। हाँ, बहुत मजा आएगा। राजेश जी, अगर भगवान ने चाहा मेरी बेटी रागिनी आपके बेटे अंश को पसंद आ जाती है तो शायद मैं बहुत खुशनसीब होऊंगा। अरे घनश्याम जी, ऐसी बात नहीं है। अरे बेटियां तो लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, जिस घर में जाती है स्वर्ग बना देती है। अब देखिए ना, हमारी महिमा भाभी जब से इस घर में आई है, ये मेरा दोस्त करोड़पति हो गया है। कुछ भी हो, अब ये करोड़ों में खेल रहा है, तो बेटियों की तो माया ही अलग है। हाँ जी भाई साहब, मैंने अपनी बेटी को अपने सारे संस्कार दिए, वो आपके घर को बहुत अच्छे से रखेगी। सविता जी जरा देखिए कहाँ पहुँची रागिनी, कॉल कर हाँ लीजिए। देखो देखो, जल्दी बुलाओ उसको। हेलो। हाँ मॉम। हाँ बेटा रागनी, कहाँ पहुँची अभी? यहाँ सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बस मॉम, आ ही रही हूँ। आ रही है अभी। हाँ हाँ भाई, टाइम तो लगता है, आजकल ट्रैफिक बहुत है शहर में, टाइम तो लगता ही है ना। आने वाली होगी ना। गुजरात में नहीं होता ट्रैफिक, बम्बई में ट्रैफिक होता है। लो आ गई। हाय कैसी हो? मॉम, कैसे हो? हाय नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। राजेश जी, ये मेरी बेटी है रागिनी। क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? नहीं, लड़की पसंद आ गई भाई। राजेश जी और हमारी पसंद एक ही है, लड़की पसंद है भाई। शुक्र है ऊपर वाले का, लड़की पसंद आ नहीं गई। नहीं, जिस घर में जाएगी वहाँ लक्ष्मी की बौछार हो जाएगी। चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा। आइए भाभी जी आइए। बस भाभी जी, आपको बिटिया कैसी लगी? हाँ जी। अरे ये तो काफी खूबसूरत है, मुझे भी आपकी बेटी पसंद आई। लगता है हमारे बेटे को भी ये बेटी पसंद आएगी। 100% आएगी। हाँ क्यों राजेश? वैसे तुम करती क्या हो? कुछ नहीं, इसने अभी अभी पढ़ाई पूरी की है, इसके लिए लड़का खोज रहे हैं। पंडित जी ने सही कहा था, आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। पंडित जी को कुंडली भेजकर पहले ही सारी चीजें सेट करवा लेते हैं। उन्होंने कहा है चटमंगनी पट गया। ये रही ना बात है, सब काम यही हो जाएगा। अब बोलो किस दिन रखा जाए? देखते हैं, देखते हैं क्या यार, सब लोग हैं, तय करो। एक बार महाराज आएगा तब। अरे कुंडली बुंडली पंडित ऐसे ही देखते रहते हैं। तुम्हारा डिसीजन क्या है? लड़की तुम्हें पसंद है कि नहीं है? हाँ ये तो बिल्कुल। भाभी जी को पसंद है और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर देर किस बात की? समय निश्चित करो, शादी कब करनी है? राजेश जी, मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने कुंडली दिखा के लाया हूँ, सब ठीक ठाक है। दोनों का गुण मिल रहे हैं। अब तू दिन बता, किस दिन संबंध पक्का करना है? अरे आप लोगों ने तो ऐसे ही तय कर लिया, हमें भी तो लड़का दिखाइए और लड़का लड़की भी एक बिल्कुल, दूसरे को अभी आ देख रहा लें। है।
अभी हाँ बुलाऊं? राजेश जी, जरा अंश को बुला लीजिए, जरा हम भी तो देख लें बेटा लड़के अंश, को। हाँ आ जाओ इधर। हाँ, संस्कारी बेटा है, पढ़ा लिखा। हाँ, और कोई शौक नहीं है इसको। घर का सब मतलब घर माहौल रहता है सब इसका, माँ बाप के कहने पर ही रहता है साहब। लड़की बड़ी तकदीर वाली है, कोई ऐसा लड़का मिल रहा है। क्या करते हो बेटा अंश आप? अभी तो पढ़ाई हुई है। अभी हाल ही में यूके से एक जॉब का ऑफर आया है, वहाँ से लेटर भी आ गया है, बस जॉब के लिए जाना है। भाभी जी देख लीजिए हमारे लड़के को, है पसंद है ना? हाँ, लड़के में तो कोई कमी नहीं है। बात खत्म हो गई। भाभी पूछ लो। जी जी। अरे बेटी आपको पसंद है कि नहीं? जी बिल्कुल। हाँ पसंद है ना आपको? देखो अभी हमारी राजेश को बिटिया संस्कारी है, गाय की तरह है। जिस खूंटे में बांध देंगे वही जिंदगी बिता लेगी, बाकी हमें कोई एतराज नहीं है। और राजेश जी हमारे संबंधी बन रहे हैं तो हमें इससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती। और लड़का अरे भी भाई, बहुत ये बढ़िया घर है। नोटों से भर जाएगा, लक्ष्मी है पूरी। हाँ। राजेश जी सगाई की तैयारी बिल्कुल। करें। बिल्कुल। राजेश जी बहुत बहुत बधाई हो। हमारी रागिनी बहुत संस्कारी है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, भाभी जी। बधाई हो। आपको भी, बधाई आपको हो। भी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, है ना? मेरा बहुत सपना है इंडिया से बाहर घूमने का। आप घुमाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी हमको सेटल हो जाने दो पूरी तरीके से। अभी क्या जल्दी है। मेरे माँ बाप हैं, माँ पिताजी की सेवा करो, उनको परिवार का और बहू का सुख दो। वो जैसा बोले वैसा ही करो। सब साथ में जाकर वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। अरे तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। सब खोल दी, दिखाओ हाथ। हाँ, तो तुमने क्या सोचा ऐसी? वाह, ये अंगूठी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम जैसा पति मिलेगा। ठीक है, ये माँ ने अंगूठी दी है, उनका ख्याल रखना। उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी मत होने देना। हम लोग सब साथ में यूके जाएंगे। साथ में मतलब? माँ पिताजी भी साथ में जाएंगे? तो यहाँ कौन देखेगा? मैं चाहती हूँ हमारी एक अलग छोटी सी दुनिया हो और हम लोग जी भर के रोमांस करेंगे। ठीक है, आज रोमांस करते हैं और कल इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है। महिमा, मैं सोचता हूँ अच्छे दिन क्या हो सकता है। 2 हमारे बेटे हैं, 2 पढ़ी लिखी बहू है, एक सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली पत्नी है और उसके बाद एक मुन्ना है। इसलिए हमारे घर सब लोग मिल गए हैं। हमारे घर में जितने भी हैं हमारे जैसे हैं। ये संसार में मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। ये लीजिए, आप सेब खाइए। भगवान करे हमारे इस घर को किसी की नजर ना लगे। वैसे मुन्ना, तुमने अंश और विनय दोनों के बैग पैक कर दिए ना? कल उनकी फ्लाइट है, वहाँ पे जाके उन्हें सब सेटअप करना है और कंपनी में भी ज्वाइन करना है। बहू, जरा पानी लाना। ला रही हूँ माँ जी।
तुम्हें दिमाग है या अंधे हो? बहू, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस पे हाथ उठाने की? वो इस घर का नौकर नहीं, सदस्य है। माँ जी, आप रागनी को क्यों सता रही है? वो भी एक नौकर के लिए। नौकर है, घर का मालिक थोड़ी है। माँ जी, आप इस 2 कौड़ी नौकर के सामने डांट कर अच्छा नहीं किया। बैठो बैठो इधर मुन्ना। मुन्ना, माफ कर देना, ये बच्चियां नादान हैं, इन्हें माफ कर देना। मालकिन, मुझे उनके मारने का दर्द नहीं है, दर्द तो इस बात का मुझे कभी भी नौकर होने का एहसास नहीं था। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर का सदस्य नहीं, नौकर, और नौकर मार खाए तो घर की बड़ी मालकिन को माफी मांगने शोभा नहीं देता। मालकिन, सरप्राइज। आप भी ना बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। इस उम्र में कौन आंख बंद करके सरप्राइज देता तुमको है? नहीं पता है सरप्राइज क्या है? ऐसी क्या सरप्राइज है जो आप इतने खुश हो? मेरी उम्र हो चुकी है, मैं अब थक चुका हूँ, मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं थका हुआ हूँ, इसलिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ, तुम्हारे संग साथ बिताऊंगा। बहू, ये सब क्या है? घर में कुछ हुआ क्या? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मेरे घर पर नहीं, इस घर में कुछ हुआ है। आप माँ जी से ही पूछ लीजिए घर में क्या हुआ है। क्या हुआ महिमा? मैं बताती हूँ क्या हुआ। माँ जी ने रागनी को 2 कौड़ी के नौकर के सामने बेइज्जत किया है। इसने एक मुन्ना को 2 थप्पड़ क्या मार दिया। उसकी गलती की वजह से माँ जी ने ऐसा व्यवहार किया। वैसे इसने थप्पड़ मुन्ना को नहीं, आपको मारा है। माया, माँ जी चिल्लाओ मत, चिल्लाना हमें भी आता है, हम आजकल के जमाने की लड़कियां हैं, हमें दब के रहने की आदत नहीं है। माफ करिए मालकिन, पर इस घर को छोड़कर मत जाओ आप, हमें माफ कर दो, मैंने गलती की है, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे माफ कर दो, तुम घर छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो। पिताजी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि इस घर में कलेश हो और लोगों के बीच में कोई तमाशा हो। रागनी और माया का कहना है कि आप लोग अहमियत इन लोगों से ज़्यादा इज्जत नौकर को देते हैं, और माँ इतना टॉर्चर करती है। मुझे पता है कि माँ की गलती है, माँ को नहीं डांटना चाहिए था। माँ, बाबूजी, हम दोनों इन दोनों को साथ लेकर जा रहे हैं। हम पैसे टाइम टू टाइम वहाँ से भिजवा देंगे, आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी आप रिटायर्ड हो गए हैं, आप लोग आराम करिए, ठीक है? हमें भी वहाँ पे इन लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। छोटे मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, मेरी वजह से गलती हुई है, मैं गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, ये घर छोड़कर मत जाइए, मेरी बात मानिए, मुझे सजा दीजिए, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप लोग घर छोड़कर मत जाइए। मुन्ना, चाय लेकर आ, चाय लेकर आओ। मुन्ना, चाय। अरे ये क्या है? तुम लोग खुश रहो, हम लोगों को अब तुम कभी मत खोजना, कभी भी मत खोजना। भगवान तुम जैसी औलाद इस दुनिया में किसी को ना दे, और दे तो भी जीते जी प्रॉपर्टी उनके नाम ना करें। भैया,
भैया क्या हुआ यार, क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ अच्छी बात है। प्रॉपर्टी तो हम लोग के नाम हो गया, बुढ़ा बुढ़ी भी चले गए, अब तो हम लोग का राज है, बिंदास। अभी बताओ चाय कौन बनाएगा? चाय कौन बनाएगा? चाय तो मुझे नहीं बनाने आती। एक काम करो, आज की चाय मैं बनाता हूँ, ठीक कल है तुम बनाना, ओके ठीक परसों है। आप बनाना, सैटरडे को आप बनाना, ओके ठीक है? बाकी संडे हम लोग बाहर पियेंगे, या ठीक है ठीक है। चाय लेके आता हूँ। आप बैठ जाओ। इन औलादों को पाल पोस कर बड़ा किया, सब कुछ उन लोगों के नाम कर दिया। आज मुझे ही कोई बात नहीं राजेश, मेरे साथ भी वही हुआ, तुम्हारे साथ जो हुआ। मैं भी अपनी इज्जत बचाने के लिए बिना उन लोगों को बताए, बिना अपने बच्चों को बताए तुम्हारे पास चला आया। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं अपने को क्या क्या बोल रहा था कि मेरी बहुएं हैं, मेरे पैर दबाती हैं, इंग्लिश बहुएं हैं तब भी मेरी सेवा करती, बेटा मेरी सेवा करता है, बहुत बड़े लोग हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ है। लेकिन राजेश ये सब कुछ नहीं है, और मैं तुम्हारी खुशी देखकर दुखी नहीं होना चाहता था, बस इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन राजेश जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ना, वो सब मेरे साथ हुआ। मैं इतना दुखी था, इतना दुखी था मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मैं तुम्हें खुश देखकर खुद भी बहुत खुश होना चाहता था, लेकिन राजेश ये दुनिया बहुरंगी है, यहाँ अगर इंसान गलती कर जाए तो बहुत दुख भोगना पड़ता है। मैं तुम्हें बोलता था कि मेरे बच्चे सेवा करते हैं, इंग्लिश बहू मेरे पैर दबाती है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत दुख दिया है जब मैं तुम्हारे घर पर आया था, 4 दिन से भूखा था भाभी, 4 दिन से भूखा था मैं। हाँ हाँ, वो तो आप लोगों के यहाँ प्यार मिला, आप लोगों के यहाँ रहा, खाना पीना खाया तो मैं आज दिखाई दे रहा हूँ। मैं तो ऐसा हो गया था जैसे मरने वाला हूँ। तुम्हें अपनी हिस्ट्री क्या बताऊं, मैंने जिंदगी भर बच्चों के लिए किया, मैंने तो कुछ सुख भोगा ही नहीं, हमेशा बच्चों के लिए किया, हर चीज बच्चों के लिए की। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे धुतकारा है, मैमा भाभी मुझे घर से बाहर निकाला है। जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है। आज हम तीनों यहाँ पर हैं, किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी निकाल लेंगे। अरे यार तुम जैसा दोस्त मिल गया और भाभी जैसी हमारी देवी मिल गई, और हमें क्या चाहिए, सब हमारे पास है। भाड़ में जाए हमारे बच्चे, हमारा परिवार, किसी से कोई मोहब्बत नहीं हमारी। यार क्या दिया उन लोगों ने हमको, बोलो क्या, बताओ। दुख के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। पूरी जिंदगी गुजर गई, सीनियर सिटीजन बन गए हम लोग, और बच्चों के लिए काम करते रहे, उनके लिए सब कुछ करते रहे, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। हम वृद्धाश्रम में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए, ये मान के चलो। हम लोगों में अभी भी ताकत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ। अरे यार हम अच्छे दोस्त हैं, और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, बताओ बताओ। अरे यार गले मिलो। बुढ़े को इतना भेजने के बाद भी समझ नहीं आ रहा क्या? गाड़ी पूरा छोड़ के आते हैं। दादा आपको घर से क्यों निकाल दिया पापा ने? किसने बताया? वो लोग बात कर रहे थे तो फिर हम लोगों ने सुन लिया। दादा आप घर चलो। बेटा हम तो अभी नहीं दादा आप घर पे चलो।
हमारे पिताजी हमको नहीं रखेंगे घर पे। दादा आप हमको आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा, आप घर चलिए। 5 मिनट रुको दादा, हम आते हैं। अपने दादा दादी को बाहर क्यों निकाल दिया? ये आपका घर नहीं है, ये उनका घर है। अगर आपने दादा दादी को नहीं लाया तो फिर हम भी उनके साथ चले जाएंगे। चल रिहान अंदर चल। पिताजी को लेके आते हैं और माफी मांग लेते हैं। जाना जाओ। चलो हम लोग दादा दादी को लेके आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, बच्चों ने हमारी आंखें खोल दी, बहुत बड़ी गलती है। सच में अजय बाबूजी बच्चों ने